बीजेपी की भव्य जीत हुई है और पहली बार आदमपुर में कमल खिला है। पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे से खाली हुई आदमपुर विधानसभा में बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने 67,000 से ज्यादा वोटों से जीत जो है उसे दर्ज कर लिया है। भव्य बिश्नोई पहले ही राउंड से सबसे आगे चल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को 15,714 वोटों से पटखनी दी। जयप्रकाश 51,662 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। इसी के साथ आपके सत्येंद्र सिंह और इनेलो के कोड़ाराम को हार का मुंह देखना पड़ा। तो वहीं जीत के बाद भव्य ने कहा कि ये आदमपुर की जनता की जीत है और इस जीत का जो श्रेय है वो सभी को जाता है। तो बीजेपी ने उपचुनाव में जो हार का सिलसिला है उसे तोड़ दिया है और भव्य बिश्नोई ने विरासती जो गढ़ है उसे बचा लिया है। हरियाणा के हिसार में आदमपुर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव का परिणाम जो है वो आज आ चुका है। आदमपुर में बीजेपी की भव्य जीत हुई है। कुलदीप बिश्नोई ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इसका क्रेडिट भी दिया है। पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे से खाली हुई आदमपुर विधानसभा में बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने 67,000 से ज्यादा वोटों से जीत को दर्ज कर लिया है। भव्य बिश्नोई पहले ही राउंड से सबसे आगे चल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को 15,714 वोटों से पटखनी दी। जयप्रकाश 51,662 वोट हासिल करने में कामयाब रहे और इसी के साथ आपके सत्येंद्र सिंह और इनेलो के कोड़ाराम को हार का मुंह देखना पड़ा। तो आदमपुर विधानसभा सीट पर भव्य बिश्नोई की जीत। हमारे परिवार को मजबूत और कायम रखने का काम किया और जात पात के नाम पर राजनीति करने वालों को, झूठ फरेब और सभ्यता की राजनीति करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। ये जीत उन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की है जिन्होंने दिन रात एक करके इस चुनाव में काम किया। ये जीत चौधरी भजनलाल परिवार और आदमपुर 54 साल के विश्वास की है और ये जीत श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की है। आगे की रणनीति किस तरह की रहेगी आप लोग? श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मैं आदमपुर का कायाकल्प करने को प्राथमिकता दूंगा। तो पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा, वहाँ कहीं ना कहीं हार आपको मिली थी। आप लगातार जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में आपको चुनाव में जीत मिली है, इसका श्रेय किसको देंगे? आदमपुर की जनता को या बीजेपी को? जैसे मैंने कहा, श्रेय सभी को जाता है, आदमपुर की जनता को जाता है, सभी कार्यकर्ताओं को जाता है, नेताओं को जाता है और हमारे जो 54 साल का विश्वास है आदमपुर के साथ। विकास की बात करें, कहीं ना कहीं 7 साल में हम मानते हैं विकास रुका था, वो दोबारा से रुका नहीं, कम था क्योंकि विपक्ष में थे, लेकिन अब समय देखना आने वाले समय मुश्किल लग रही थी या आसान लग रही थी? नहीं, डे 1 से हार जीत पर प्रश्न कभी नहीं था। लड़ाई हमारी मार्जिन की थी और जैसे आपने देखा अच्छे मतों से हमें जीत हासिल हुई है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब की बार मैदान में आई थी, क्या लगता था कि कुछ बदलाव इस तरह से होगा या आपको जनता के ऊपर भरोसा था? भरोसा था। देखिए, आदमपुर में हमेशा आदमपुर की जनता चुनाव लड़ती है और चौधरी भजनलाल परिवार से भी चेहरा पेश करता है और जीत आदमपुर की होती है। उनको नमस्कार। कहीं ना कहीं आपको बच्चा भजनलाल के समाधि स्थल पर भी गए थे आप, वहाँ पर भी मत्था टेका, अब परिवार के साथ हैं, अब जीत हासिल की है। बिल्कुल। देखिए, चौधरी भजनलाल जी की विरासत को आगे बढ़ाना मेरे लिए सौभाग्य भी है और बहुत बड़ी चुनौती भी है। लिटमस टेस्ट था जिसमें आखिरकार वो फाइनल हो गए हैं। भव्य बिश्नोई बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं।